सीरियल मन अति सुंदर में आया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। असली दिव्यम को आया होश और राधिका हुई बहुत ही खुश। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखोगे कि रागनी बहुत ही घटिया चाल चलने वाली है। रागनी एक लेटर तैयार करती है और उस पर लिखती है कि रागनी की सच्चाई। वो लेटर लड्डू के हाथ लग जाता है और जब लड्डू लेटर लेकर सुजाता के पास जाती है और कहती है कि दादी जी, हमें रागनी की सच्चाई मिल गई है, जो इस लेटर में कह दे, आप ये लेटर पढ़ के देखो। सुजाता जब लेटर को खोलती है तो लेटर में कुछ भी नहीं होता, वो अंदर से बिल्कुल साफ होता है। सुजाता कहती है कि लड्डू, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को झूठ बोलने की आदत ही पड़ गई है। तभी वहाँ गौरी आती है और गौरी कहती है कि नहीं दादी, लड्डू बिल्कुल सच बोल रही है, क्योंकि ये लेटर रागनी ने ही लिखा है, ये लेटर लिखते उसे मैंने देख लिया था। तभी कली कहती है कि गौरी, क्या तुम सच बोल रही हो? गौरी कहती है कि हाँ मम्मी, मैंने ये रागनी को ये लेटर रखते हुए देखा था। तभी कली कहती है कि रागनी अगर गौरी कह रही है तो कभी वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसे हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए। तभी रागनी कहती है कि माँ जी, ये हमारे को इस घर में निकालने के लिए तुले हुए हों। पहले तो अकेली राधिका थी, अब तो उसके साथ कली मिल गई है। ये चाहते हैं हम इस घर से चले जाएं और ये दोनों मिलकर इस घर में राज करें। क्या आप चाहती हैं कि आपके घर का अकेला वारस इस घर से चला जाए? सुजाता कहती है कि नहीं, लड्डू और राधिका को मैं इस घर से निकाल के रहूँगी, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी ने झूठ बोलने का ठेका ही ले रखा है। तभी सुजाता कहती है कि मैं आज मुन्ना को बोलकर सारी जायदाद सोनू के नाम कर देती हूँ। तभी जग्गू कहता है कि सुजाता, जब तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देगा। तभी दोस्तों राधिका को वो टेम्पू दिखता है और राधिका उस टेम्पू के पास जाती है और सोचती है कि कहीं इस टेम्पू में तो नहीं हमारे दिव्यम को लाया गया। राधिका टेम्पू में कुछ देखने वाली थी, तभी उससे आवाज आती है कि मैडम, तुम इस टेम्पू के पास क्या कर रही हो? तभी राधिका कहती है कि हम दिव्यम जी की घरवाली हैं और हम देख रहे हैं कि टेम्पो में क्या क्या सामान आया। तभी गुंडे कहते हैं कि दिव्यम जी की घरवाली तो रागनी है, तुम यहाँ क्या कर रही हैं? और उन्होंने हमें स्पेशल बोला है कि राधिका को इसके आसपास भी मत भटकने देना। तभी राधिका सोचती है कि हमें एक बार दिव्यम जी के कमरे में जाके देखना चाहिए। जब राधिका दिव्यम जी के कमरे में जाके देखती है और देखती है कि उसके गले में कोई भी निशान नहीं होता, तभी राधिका पूरे परिवार को इकट्ठा करती है और कहती है कि माँ जी, पापा जी जो बेड पर लेटे हुए हैं वो असली दिव्यम जी हैं, आप सारे एक बार जाके देखो। पूरा परिवार दिव्यम के कमरे के अंदर जाता है और जब जाके राधिका उसका कंबल उठाकर देखती है और उसके मुंह पर पानी फेंक देती है, तभी असली दिव्यम को होश आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब असली दिव्यम बताएगा रागनी की पूरी सच्चाई। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।